हाँ जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना ये नोट्स जल्दी से कंप्लीट कर लो। और आपको पता ही है, मैं बार बार मैसेज कर रहा हूँ, आप नहीं भेज रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम वतन सा मॉरिशस का ये नोट्स आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। आपको पता ही है, अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट नहीं रहेगी तो आपके अध्यापक आपके मार्क्स ज़रूर कट करेंगे। और एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए आपको फिर पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो आप जल्दी से शुरू हो जाइए। बातों बातों में यानी मौखिक प्रश्न पहला है, मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती क्यों कहा जाता है? उत्तर है, मॉरिशस बहुत ही सुंदर और स्वच्छ द्वीप है। द्वीप यानी आयरलैंड थी, इसलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। यानी बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, प्रदूषण वहाँ पे नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है। प्रश्न 2 है, क्या मॉरिशस सचमुच हम वतन सा है और कैसे? समझाइए। तो उत्तर है जी हाँ, मॉरिशस सचमुच हम वतन सा है, यानी अपने जैसा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, पर्यावरण भी अच्छा है और यहाँ की सरकार भी नागरिकों का बहुत ध्यान रखती है। आप पढ़े हैं ना, बहुत सारी सुविधाएं दी है, फ्री में दवाई, पढ़ाई। आगे है, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने क्या क्या देखा? ठीक है, इनको क्या क्या दिखाई दिया? आप वीडियो फिर से चला के लिख लेना एक बार फिर, ठीक है? जल्दी हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ, ताकि कम टाइम में आपको ये पूरा काम मैं दे दूँ। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप अपना काम कर लीजिए और आपको पता है आपके मित्र के पास भी ये शेयर कर देना, क्योंकि जो मैं आपको भेज रहा हूँ सबको नहीं भेज पाऊंगा, इसलिए आप लिख लीजिए, अपने मित्र को भी जरूर शेयर कर दीजिए। हाँ, तीसरा प्रश्न है, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने क्या देखा? उत्तर है, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने उभरा हुआ भूखंड यानी थोड़ा ऊंचा, फिर खूबसूरत सड़कें, नारियल के पेड़, गन्ने का खेत, टीले एवं केले के बगीचे आदि उन्होंने देखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार क्यों किया है? उत्तर में है, मॉरिशस में 90%, 90%, ठीक है ना, परसेंट, 90% भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, इसलिए लेखक ने बार बार इसका उल्लेख किया है, यानी गन्ने का उल्लेख किया है, गन्ने के बारे में उन्होंने बात किए हैं। प्रश्न 5 है, लेखक ने मॉरिशस में कौन कौन से पेड़ देखे? मैंने कहा था आपको क्लास में, कुछ लोग लिखे भी कि आप टिक कर लीजिए। जब हम क्लास में लेसन आपको टीच कर रहे होते हैं उस समय भी हम कहते हैं आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, नीम, नारियल, इमली, चीड़, गुलमोहर, गूलर, चितवन, पाकड़ एवं पीपल के वृक्ष आदि लिख सकते हैं, उन्होंने देखे। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। प्रश्न का है, मॉरिशस की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मॉरिशस की कुल जनसंख्या है 12 लाख से अधिक, 12 लाख, ठीक है। शेष लोग कहाँ कहाँ के हैं? 12 लाख दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो जब लेसन इन्होंने लिखा होगा, लेखक गए होंगे, उस समय 12 लाख थी, तो आज कुछ बढ़ी होगी ना, इसलिए हम बोल सकते हैं 12 लाख से अधिक। शेष लोग कहाँ कहाँ के हैं? तो शेष लोग क्रियोल, फ्रेंच, चीनी, अफ्रीकी और पुर्तगाली हैं। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जिस पे टिक करना था। केले का दाम कौन पूछ रहे थे? तो लेखक। फिर वहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो वहाँ के कई जो रोकड़ा है ना, करेंसी है, उसको भी हम रुपया कहते हैं। फिर वह भारत के कितने रुपए के बराबर है वहाँ का पैसा? तो 2.50 यानी 2.5 रुपये के बराबर है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की ओर। इस लेख में मॉरिशस की सड़कों के विषय में क्या जानकारी मिलती है? आप पढ़े होंगे, क्लास में रहे होंगे, तो हमने टिक कराए थे। तो खैर एक जगह ये सारी बात नहीं है, 2 जगह है पार्ट में। इस लेख से पता चलता है कि मॉरिशस की सड़कें बहुत अच्छी और साफ सुथरी हैं। सड़कें बहुत ही घुमावदार और ऊंची नीची हैं। दोनों किनारों पर नारियल के पेड़ उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और फिर वहाँ की सड़क का ना, देखिए पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है, जिससे कि लोग पैदल भी चलेंगे। वो बात भी आपको यहाँ पे जोड़ लेनी है। आप चाहें तो और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपने ओन प्रश्न, अगर ये समझ में आए तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मॉरिशस की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? मॉरिशस की आमदनी यानी इनकम का सोर्स क्या है पूछा गया है। मॉरिशस की आमदनी का मुख्य स्रोत गन्ने की खेती और पर्यटन है। यहाँ केले की खेती भी अधिक की जाती है
कई चीनी मिलें हैं जिसमें से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, यानी लोगों को जॉब मिलती है, मिल है तो काम करेंगे पैसे मिलेंगे। मॉरिशस के समुद्र तटों की खूबसूरती का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चारों दिशाओं में, लेसन के लास्ट में है, देखिएगा आप। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। उनका सफ़ेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। झौवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन है। समुद्र तटों का सौंदर्य मन को मोह लेता है, यानी बहुत सुंदर लगता है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप 9th में जाएंगे ना, 7th में आप पढ़ रहे हो, 8th 9th 10th, आप +1 +2 में भी हिंदी लेंगे तो ये चैनल पर पर्याप्त है। आपका पूरा सिलेबस, चाहे आप ICSE पढ़ रहे हैं, CBSE या स्टेट सिलेबस, मिलेगा। आपके दोस्त मित्र हैं ना, आप उन्हें शेयर कर दीजिए, फ़ायदा होगा उनका भी और आपको वो दुआ देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस में सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ना, देखिए बोल ही देता हूँ, चलिए। मॉरिशस में सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट मतलब +2 तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया है। निःशुल्क का मतलब होता है फ्री। यहाँ उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं क्योंकि सरकार उनका बहुत ध्यान रखती है। आगे बढ़ते हैं। आप एक बार में नहीं लिख पाएंगे ना, तो आप वीडियो रोक के लिखिएगा आराम से। पाठ में वर्णित देशों से मॉरिशस कितनी दूर है, मतलब एक देश से, तो मॉरिशस से मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई जो है 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। आप फिर से देखिएगा और आराम से लिखिएगा। आप भी कहीं ना कहीं घूमने अवश्य गए होंगे, तो ध्यान दीजिए, आप कहीं घूमने गए हैं ना, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। आप ये काम खुद ही कीजिएगा। कहीं घूमने गए तो वहाँ आपको कैसा लगा, और व्याकरण की जो बातें हैं आपको लिखनी है। हमने क्लास में टिक कराए थे, ध्यान दीजिएगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। जो लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं वे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब जो व्यक्ति अपनी बड़ाई खुद करता है ना, वो हमें अच्छा नहीं लगता। कलेजे पर सांप लौटना, हाय डाह यानी ईर्ष्या होना, जलस होना। आपको पता है ना, जलस होती है बहुत ज़्यादा आप लोगों को। एक बच्चे को अच्छे मार्क्स आ गए तो दूसरे जलस, आप उसको क्यों नहीं बोले, उसको ज़्यादा मार्क्स आ गए। हमने भी सेम आंसर लिखे हैं, आप हैंड राइटिंग नहीं देखते, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते हो, आप उस पर से कॉपी करते हो। लेकिन उस बच्चे ने छोटी की मात्रा दिया है, आप बड़ी की मात्रा दे देते हो और आप कहते हो हम तो सेम ही लिखे हैं। कुछ लोग दूसरे की उन्नति देखते हैं तो उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आप क्लास में आगे का सारा काम पूरा कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमने अपनी ओर से जितना हो सकता है आपकी मदद किए हैं। आप अपना कार्य जल्दी से पूरा कर लीजिए और क्लास में यानी कक्षा में आप अपने कंप्लीट वर्क के साथ ज़रूर मिलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। एक बात बता दूं, आपके व्यवहार से किसी को कोई दुख ना हो, आप इस बात का सदैव ध्यान रखें। अच्छे से रहें, अपने साथ साथ सबका भला सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।